नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं दीपांशु वाजपेयी और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गाइडलाइन हब में। दोस्तों, अगर आपने ITI कंप्लीट कर ली है और आप जानना चाहते हैं कि ITI फिटर ट्रेड से करने के बाद में आपको कौन कौन सी फील्ड में जॉब लग सकती है, वह जॉब का टाइप क्या होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, समय को बर्बाद नहीं करते ही सीधे टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहली बात है कि ITI फिटर ट्रेड से ITI करने के बाद में आपकी किस किस फील्ड में आपकी जॉब लगती है। सभी लोगों को पता होगा कि फील्ड की बात करें तो दो ही फील्ड होती हैं, एक गवर्नमेंट सेक्टर, एक प्राइवेट सेक्टर। और कुछ एक ऐसे लोग होते हैं जो स्वरोजगार का चयन करते हैं, उनकी संख्या भी कुछ नगण्य में ही होती है जो स्वरोजगार का चयन करते हैं। तो जहाँ तक बात करें गवर्नमेंट सेक्टर में, तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी दो प्रकार की आपके जॉब फिटर ट्रेड से ITI करने के बाद लगेगी, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का जो जॉब होता है वो आपका स्टेट में ही आपके आसपास ही कहीं आपको पोस्टिंग मिल सकती है, और सेंट्रल की बात करें तो आपको ऑल इंडिया कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट में रेलवे और जो मिनी रत्न कंपनियां हैं, महारत्न कंपनियां हैं, इनमें आपकी जॉब लग सकती है। जैसे कि आपकी भेल हो गई, HL हो गए, गेल हो गए और ऑयल इंडिया हो गया, और भी बहुत सारी ऐसी भारत सरकार की उपक्रम है, उनमें भी आपकी जॉब लग सकती है। रेलवे, DRDO, इसरो, भाभा, ये जो फिटर ट्रेड से ITI वालों को जॉब देने में अव्वल दर्जे पे आते हैं, उनकी यहाँ अच्छी खासी वैकेंसी निकलती हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के में आते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फील्ड है वो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट में भी आपकी जॉब समय समय पर निकलती रहती है, जिसमें से आपका जो फिटर ट्रेड से ITI वालों के लिए जॉब निकलती हैं उनमें आपका परिवहन विभाग हो गया, PWD विभाग हो गया, नलकूप विभाग हो गया, और जो इरिगेशन डिपार्टमेंट, उसको नलकूप विभाग से थोड़ा सा हटा के रखा गया है, वहाँ भी आपकी आराम से जॉब लग सकती है। लेकिन बशर्ते इसमें आपको काफ़ी हार्ड वर्क की ज़रूरत करनी पड़ती है, क्योंकि इसकी वैकेंसी की संख्या जो होती है वो कम होती है। स्टेट गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट की अपेक्षा स्टेट गवर्नमेंट में फिटर की जॉब थोड़ा सा कम संख्या में निकलती हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं अगर हम दूसरे फील्ड की बात करें जो आपका प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में अगर आपने ITI कंप्लीट कर लिया है तो आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वहाँ पे जॉब पाना। जॉब आपको दो ही तरीके से पा सकते हैं आप, या तो आप जो है इंटरनेट का सहारा लें, या फिर दूसरा आप कैंपस प्लेसमेंट की जानकारी अपनी कॉलेज में या फिर जो नज़दीकी कॉलेज है वहाँ पे आप जानकारी लें, तो ये भी एक कारण हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको फील्ड दोनों आपको कंफर्म हो गए होंगे कि गवर्नमेंट में आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और प्राइवेट में बहुत सारी कंपनियां हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चाहे अशोका लीलैंड हो, टाटा हो, मारुति सुजुकी हो, JCM हो, महिंद्रा हो, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो समय समय पर प्लेसमेंट के माध्यम से भर्ती करती हैं। अगर एक बार उसमें आप चले गए तो आपको अच्छी खासी सैलरी उसमें मिल सकती है। इस बात की आपको ध्यान रखना पड़ेगा और किसी प्रकार की इसमें दिक्कत आपको नहीं होगी। अगर बात करें हम जॉब क्राइटेरिया की कि जॉब किस टाइप की मिलती है, तो जॉब जो है आपको इसमें टेक्नीशियन की जॉब मिलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में टेक्नीशियन एक पोस्ट होती है जो कि ITI वालों के लिए होती है, फिटर भी उसी क्राइटेरिया में आता है। तो टेक्नीशियन की जॉब उसमें लगती है। मान लिया आपने रेलवे में किया तो रेलवे में आपको दो प्रकार की जॉब लगेगी, एक टेक्नीशियन की जॉब लगेगी, एक लोको पायलट की लगेगी फिटर ट्रेड से ITI करने के बाद में। DRDO में टेक्नीशियन की जॉब होती है, और भी जितनी मिनी रत्न महारत्न कंपनियाँ होती हैं वहाँ पर आपको टेक्नीशियन की जॉब लगती है। और प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में आपका टेक्नीशियन की होती है और हेल्पर की पोस्ट होती है। हेल्पर यानी जो हेड टेक्नीशियन है उसकी सहायता करना, उसकी मदद करना, यानी जो है ITI करने के बाद हेल्पर की पोस्ट लगेगी। उसके बाद में आप सीनियर टेक्नीशियन आप प्राइवेट में भी आप बन जाएंगे। ऐसे ही बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट में भी जॉब निकलती हैं। स्टेट गवर्नमेंट में कुछ क्राइटेरिया, जॉब का जो क्राइटेरिया है वो कुछ अलग होता है। जैसे मान लिया आप नलकूप विभाग में गए तो नलकूप मिस्त्री आपको बोल सकते हैं। PWD विभाग में हो गया, वहाँ टेक्नीशियन की पोस्ट होती है। परिवहन विभाग में भी टेक्नीशियन की पोस्ट होती है। तो जाहिर सी बात है कि ये टॉपिक आपका क्लियर हो चुका होगा कि कौन कौन सी फील्ड में जा सकते हैं और उस जॉब टाइप क्या होता है। उम्मीद है कि आपको पसंद आ गया होगा, और अगर किसी प्रकार की आपको लग रहा हो कि मैं टॉपिक को अच्छी तरीके से कवर नहीं कर पाया हूँ तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से हमको बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में उसको सुधार किया जाए। नमस्कार।